हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, हम आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर आए हैं जिससे आपको काफी सारी नई बातें पता चलेंगी। तो दोस्तों, आज हम आपको इंडिया की अपनी खुद की डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी के बारे में बताने वाले हैं। आज की वीडियो में हम आपको सीबीडीसी क्या है और यह कैसे काम करती है, इसे कौन कौन यूज कर सकता है और इसके क्या क्या फायदे हैं, यह सब पूरी डिटेल में बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और सुपर फास्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आजकल अपने हर काम में इंटरनेट की मदद जरूर लेते हैं और इस वजह से चीजें बहुत ही ज्यादा आसान और फास्ट भी हो गई है। आजकल लोग ऑनलाइन पेमेंट का कितना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, यह हम सभी देख ही रहे हैं। 2022 में यूपीआई की मदद से किए गए ट्रांजैक्शंस में करीब 118% की वृद्धि देखी गई है। ऐसे में हाल में ही एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जिससे इंडिया के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को एक नया मुकाम मिलेगा। अब इंडिया ने अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है। विश्व में अभी तक करीब 9 कंट्रीज ने अपने वहां पर सीबीडीसी को लॉन्च किया है और इसके फायदे देखकर अब बहुत सी दूसरी कंट्रीज भी ऐसा करने की सोच रही है। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की घोषणा आरबीआई ने 7 अक्टूबर 2022 को ही कर दी थी और फाइनली दिसंबर 2022 को यह करेंसी इंडिया में लॉन्च कर दी गई है। अभी यह प्रोजेक्ट अपने शुरुआती दौर में है और केवल 4 शहरों बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली और भुवनेश्वर में ही उपलब्ध है। इस प्रोजेक्ट से अभी केवल 8 बैंकों को ही जोड़ा गया है। यह एक एडिशनल पेमेंट ऑप्शन है और इसके आने के बाद से बाकी के पेमेंट मोड्स पर कोई असर नहीं होगा, वह पहले की तरह ही चलते रहेंगे। इस डिजिटल करेंसी को ई-रूपी, डिजिटल रूपी और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी के नाम से जाना जाता है। हालांकि सीबीडीसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, पर यह एक सेंट्रलाइज्ड करेंसी है, जिसका मतलब यह है कि इसके सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड अवेलेबल होगा और इसका प्रॉपर तरीके से रेगुलेशन भी किया जाएगा। तो इसके साथ किसी भी तरह का कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है और यूजर बिना किसी डर के इस डिजिटल रूपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीबीडीसी के 2 टाइप है। पहला है रिटेल सीबीडीसी, जो कि सभी के यूज करने के लिए बनाया गया है, और दूसरा है होलसेल सीबीडीसी, जिसका इस्तेमाल कुछ चुनिंदा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस करेंसी के बहुत से फायदे हैं, जैसे इस करेंसी की मदद से इंडिया की डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी और इंडिया ट्रेडिंग के लिए अपनी खुद की करेंसी यूज कर सकेगा। इस डिजिटल करेंसी को इस्तेमाल करना काफी सुरक्षित रहेगा और आरबीआई बहुत ही आसानी से इस करेंसी के माध्यम से किए गए ट्रांजैक्शन पर अपनी नजर रख सकेगा। इन सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड आरबीआई के पास उपलब्ध रहेगा, जिससे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होने पर आरबीआई कभी भी इन ट्रांजैक्शन को रोक भी सकता है। असली नोटों को प्रिंट करना, फिर उन्हें ट्रांसपोर्ट करने आदि में बहुत ज्यादा समय और पैसा दोनों लगता है और उनके खराब हो जाने का भी खतरा भी होता है, जबकि ई-रूपी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इस करेंसी की सबसे खास बात यह है कि इसे इस्तेमाल करने के लिए बैंक अकाउंट होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो ऐसे लोग जिनके पास अभी किसी वजह से बैंक अकाउंट नहीं है, वह भी इस करेंसी को यूज कर सकते हैं। इस ई-रूपी के माध्यम से होने वाला ट्रांजैक्शन इंस्टेंट होता है, क्योंकि इनके बीच में किए जाने वाले ट्रांजैक्शन डायरेक्ट होते हैं। आने वाले समय में यह करेंसी बहुत ज्यादा लोकप्रिय होने वाली है और हो सकता है कि इस समय के सबसे लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट माध्यम यूपीआई को भी पीछे छोड़ दे। यूपीआई के माध्यम से जब कोई ट्रांजैक्शन होता है तो इसकी एंट्री दोनों तरफ यानी कि सेंडर और रिसीवर दोनों के ही बैंक अकाउंट में होती है, जबकि सीबीडीसी के माध्यम से होने वाले ट्रांजैक्शन की एंट्री आपके बैंक अकाउंट में नहीं होगी, बल्कि इसका रिकॉर्ड आरबीआई के पास रहेगा। तो दोस्तों, बैंक्स इस डिजिटल करेंसी को असली नोट्स के बराबर की वैल्यू में इशू करेंगे और इस करेंसी के माध्यम से ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको बैंक के द्वारा दिए गए डिजिटल वॉलेट को अपने फोन या दूसरी डिवाइस में रखना होगा। ये ट्रांजैक्शन पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट भी किए जा सकेंगे। अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आपको उस दुकान पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। इस करेंसी के मदद से किए गए डिपॉजिट पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। हालांकि इस करेंसी के फायदे तो बहुत है, पर इससे जुड़े थोड़े बहुत कंसर्न भी है, जिस पर काफी गंभीरता से काम करना होगा। जैसे कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों का इंपॉर्टेंट डेटा हैंडल करना काफी मुश्किल काम है और इसके लिए काफी कड़ी सिक्योरिटी का इंतजाम भी करना होगा।
हालांकि डिजिटल पेमेंट्स काफी ज्यादा पॉपुलर हुए हैं, पर अभी भी बहुत सारे लोग डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसे में उन्हें ई-रूपी के इस्तेमाल के लिए कन्विंस कर पाना काफी मुश्किल है। तो दोस्तों, इंडिया में ई-रूपी के पूरी तरह से चलन में आने में अभी टाइम लगेगा, पर उम्मीद है कि वक्त के साथ लोग इसे भी यूपीआई की तरह ही इस्तेमाल करने लगेंगे। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सुझाव या सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं एक और नई और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।